Exercise 15A, Question 1, Selena Mathematics Class 6, Framing Algebraic Expression. Problem 1, Write in the form of algebraic expression. तो सबसे पहले तो बात यह है कि फ्रेमिंग एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर का नाम है, इसका मतलब ये है कि हमें कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके हिसाब से हमें एल्जेब्रिक फार्मूले बनाने हैं ताकि हम आगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ. जब तक हम वो फार्मूले खुद से नहीं बनाएंगे स्टेटमेंट समझकर, तब तक हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. यही है इसका उद्देश्य. पहली प्रॉब्लम ये है, पेरीमीटर पी ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 times द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है जिसकी दो साइड्स ऐसे इक्वल हो और जिसकी दो साइड्स ऐसे इक्वल हो. ये हो गया हमारा रेक्टेंगल. तो इसकी ये लेंथ होगी क्योंकि ये लंबा है, ये ब्रेथ हो गई क्योंकि ये चौड़ा है. अब इसका कहने का मतलब है, ये जो लाइन है यहाँ से चली ऐसे, फिर ये चली ऐसे, फिर ये चली ऐसे और फिर ये चली ऐसे और ये जाके जुड़ गई. ये पूरी लाइन को कहते हैं पेरीमीटर. P दिया हुआ है बड़ा में, P लिख दीजिए P, और L दिया हुआ छोटे में. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 times द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेथ. किसका 2 times है? सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेंथ तो ये हो गई जी L, प्लस B हो गया ब्रेथ. तो लिख देते हैं, लेंथ इज L, breadth is B and perimeter is बड़ा P. तो लेंथ प्लस B ये हो गया सम. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 2 times द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेंथ एंड ब्रेथ तो ये सम हो गया, इसका 2 times. तो यहाँ से ब्रैकेट बंद हो गई, क्लोज हो गई, और 2 into, तो P इजकल टू 2 प्लस B. तो ये है हमारा आंसर. अब इसका दूसरा भाग आ रहा है, पेरीमीटर P ऑफ स्क्वायर इज 4 times 2 साइड. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 times 2 इट्स साइड. लेट द पेरीमीटर इजकल टू P और लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इजकल टू S. अब ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये एक स्क्वायर है. स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है. ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है. तो साइड 1 2 3 4. तो यही बात क्वेश्चन कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 times 2 इट्स साइड. तो यहाँ से नापी चली, फिर यहाँ चली, फिर यहाँ से नापी चली और फिर यहाँ आके ख़त्म हो गई. इसकी बात कर रहा था मैं. तो 4 times ऑफ इट्स साइड, जब साइड सारी इक्वल है तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, S प्लस S प्लस S प्लस S. तो क्या मिल गया जी? 4S. या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, 4 into S इजकल टू 4S. प्रॉब्लम 1 पार्ट 3. एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ इट्स साइड. लेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर बी A and let the side of the square is equal to S. तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये जो स्क्वायर है S S S S, यहाँ पेरीमीटर की बात नहीं कर रहे, यहाँ बात कर रहे हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ इट्स साइड. ये जो भीतर जो एरिया है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो एरिया है इसका,
इज स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, तो इसका फॉर्मूला बनेगा a इजकल टू S2, ये हो गया स्क्वायर। आइए अब इस प्रॉब्लम की लास्ट पार्ट को देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 times द स्क्वायर ऑफ इट्स एज। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 times द स्क्वायर ऑफ इट्स एज। अब ये क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है ये, ऐसा होता है क्यूब, ये हो गया क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 times द स्क्वायर ऑफ इट्स एज। लेट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब की ना 6 साइड्स होती है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और ये 6 साइड। लेट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी A and let the edge of cube is equal to E. A is equal to 6 into S2 या 6S स्क्वायर। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।